मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश कर रहे हैं। सरकार ने सभी विशेषकर कमजोर वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के साथ बुनियादी रसद का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया। सरकार ने बुनियादी सुविधाओं यानी क्वारंटाइन सुविधाओं, परीक्षण सुविधाओं और सुरक्षात्मक उपकरणों आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की। महोदय, कमजोर और व्यापक सामाजिक आर्थिक परिणामों के बावजूद हमने आर्थिक विकास के अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहलों और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोत्साहन पैकेजों से विभिन्न वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को त्वरित आर्थिक विकास पथ पर लाने के लिए कई पहल की हैं, जिन्हें राज्य ने अपनाया और उनका अनुसरण किया है। केंद्र सरकार ने अमृत काल में अगले 25 वर्षों में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु क्रियाशीलता के 4 स्तंभों तथा निजी एवं सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन देकर देश को विकास पथ पर निरंतर गतिमान रखने का संकल्प लिया है। अपने पिछले बजट में सरकार ने एक स्पंदनशील, पुनरुत्थानशील हरियाणा के लिए 4 प्रमुख रणनीतियों पर आधारित एक विजन पेश किया था, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, मध्यावधि व्यय ढांचा, रिसर्च फंड का सृजन, परिणामोन्मुखी विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। मैं इस अवसर पर इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि तदनुसार सरकार ने गत 1 वर्ष में अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 8,585 करोड़ रुपए का एक आरक्षित कोष सृजित किया। सभी विभागों के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क लागू किया। परिवार पहचान पत्र शुरू किया। औद्योगिकी का लाभ उठाया तथा कार्यान्वयन और सेवा प्रदायगी में सुधार करने हेतु कई उपाय किए। मुख्यमंत्री, 1 मिनट जरा मैं एक सूचना। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष बराला पूर्व विधायक विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विशेष बल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं में कई गुना वृद्धि हुई। इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि वर्ष 2014 में नाबार्ड वित्त पोषित परियोजनाओं में संवितरण 4 गुना हो गया है। हमने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बहुपक्षीय वित्त पोषण तक पहुंच बनाई है। दिल्ली से पानीपत और करनाल तथा दिल्ली से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर नीमराणा बहरोड तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की। गन्नौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी पर पुनः कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा बुनियादी ढांचे में व्यापार विस्तार हुआ। बड़े पैमाने पर प्रमुख सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। हमने 5,569 गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 2 वर्षों की परंपरा के अनुसार मैंने हरियाणा में सभी माननीय सदस्यों, माननीय सांसदों, इस सदन के माननीय सदस्यों से बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिन्हें समुचित रूप से बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के विभिन्न वर्गों जैसे कृषि, उद्योग, विनिर्माण सेवा और रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के 470 हितधारकों के साथ भी परामर्श किया, ताकि अर्थव्यवस्था में उनके अनुभव और योगदान के आधार पर उनके सुझाव शामिल किए जा सके। पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था का पुनर्स्थापन। हरियाणा ने कोविड-19 महामारी में उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय किए। सरकार में राजस्व में कमी के बावजूद अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाने के लिए पूंजीगत अवरचना, निवेश समेत अपने व्यय को लक्षित किया। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था की बहाली हेतु इस प्रकार के विस्तारित प्रतिचक्रीय राजकोषीय उपाय हमारी सरकार का प्रमुख केंद्र बिंदु है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं इस बजट को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा के 3.4% के वर्तमान योगदान को 4% करके उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की विकास यात्रा में अग्रणी बनने का अवसर के रूप में देख रहा हूं।
हरियाणा में व्यापक आर्थिक विकास का रुझान। 2014-21 की अवधि के दौरान हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6.47% की संयोजित वार्षिक दर से बढ़ा है। 14-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से बढ़कर 21-22 में जीएसडीपी 5,88,771 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4.63% की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर दर्ज की गई। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा के जीएसडीपी का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वर्ष 21-22 में अपने वास्तविक जीएसडीपी में गत वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि की है। विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर बल देने के परिणाम स्वरूप वर्तमान मूल्यों में कुल जीएसवीए में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 21-22 में बढ़कर 33